brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये 3 साल में पुलिस वाले अब कैसे जगे। 3 साल तक कहाँ सो रहे थे। मैं तो सड़कों पे ही घूम रहा था, लोगों की आवाज उठाता हुआ घूम रहा था, लोगों के बीच में कार्यक्रमों में घूम रहा था, सारे सामाजिक कार्यक्रमों में मौजूद था। ये पुलिस वाले, मैं तो चाहूंगा कि आप इतने दिन कहाँ सो गए, 3 साल आपने क्यों लगा दी। मैं कहीं भगोड़ा था, कहीं देश छोड़ के भाग गया था, मैं कोई विजय माल्या थोड़ी हूँ। वो लोग वहाँ तिलमिला रहे थे, उनका बस चलता तो वो मेरे गोली भी मार देते। तो मैंने उन लोगों को कहा था कि मेरे अंदर जब तक सांस चल रही है, मेरा खून जब तक एक क्रांति बन के मेरी नसों में दौड़ रहा, तब तक तो मैं आप लोगों के खिलाफ मजबूती से आज भी लड़ा हूँ, पहले भी लड़ा हूँ और आगे भी लड़ता रहूंगा। तो आप लोग इतने ही मेरे से परेशान हो चुके, तो आप एक काम कीजिए, मेरे गोली मार दीजिए। निर्मल जी, आपने बताया कि पुलिस वाले गए परीक्षा हॉल में और काफ़ी ऊधम कर दिया, उन्होंने छात्रों को डिस्टर्ब कर दिया। तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन या प्रोक्टोरियल बोर्ड ने कोई एक्शन लिया इसके खिलाफ, या छात्रों ने शिकायत करी कि हमारा पेपर ख़राब हो गया, पुलिस की टीम सादी वर्दी में आई एक छात्र को गिरफ्तार करने के लिए और हम लोग को भी डिस्टर्ब करके चली गई? देखिए, कुछ मीडिया वालों को भी जो हमारे एग्जामिनर थे उन्होंने और स्टूडेंट ने बोला, बताया, उसके लिए मैं मानवाधिकार में भी मेरी जो टीम है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मानवाधिकार भी जाएंगे हम लोग, हाईकोर्ट भी जाएंगे, ताकि इस तरीके की घटनाओं को पुनरावृत्ति नहीं मिल सके। और जो भी इस तरीके का हौसला लेके चलते हैं, वो किसी और के साथ इस तरीके का अत्याचार और प्रताड़ना नहीं कर पाए। बिल्कुल। इस पूरे मामले में सचिन पायलट की क्या भूमिका थी? जी बिल्कुल, पायलट साहब ने कमिश्नर से बातचीत करना हो, और जो भी प्रशासन के ये भ्रष्ट जो लोग थे, वो भ्रष्टाचार में प्रेशर में आके काम कर रहे थे, उन लोगों को चेताया भी। और पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार के प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने ये चेताया कि हम लोग सड़क पे उतरेंगे और इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। हम दोबारा से लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र बनने का या अंग्रेजों का राज यदि आप लोग स्थापित करने का प्रयास करोगे, तो ये आपका मंसूबा सफल नहीं होने देंगे। क्या अशोक गहलोत जी ने आपसे संपर्क किया इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए, मैं जब जेल में था तब तो मेरे से संपर्क, मेरे पीछे से सोशल मीडिया पे हर तरीके से प्रशासन के लोगों ने, सारे प्रतिनिधियों ने किया। मैं तो आम व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि का बाहर आया तो मीडिया के माध्यम से सब लोगों का धन्यवाद किया कि जिसकी जितनी हिम्मत थी उसने मेरी लड़ाई को उतना लड़ा। जिस हिसाब से वीडियो वायरल हुआ, एसीपी आपसे बात कर रहे थे बड़े कूल अंदाज में, मतलब उस समय जब जो दिख रहा था कि वो उतने एग्रेसिव नहीं थे, आप एग्रेसिव थे उस पर, तो सब लोग एक चर्चा बन गई कि आप जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। आपने कुछ ऐसा कर दिया जो दिख रहा था। हनुमान बेनीवाल ने भी इशारा कर दिया कि देखना भाई, ये सब मामला ख़त्म हो गया है, कहीं निर्मल को उठा मत लेना। इसके बाद भी आप क्या आपको लग रहा था कि कुछ एक्शन होने वाला है, या आप रिलैक्स हो गए थे कि नहीं अब सब कुछ सेटल हो गया है? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि जो गलत करता है या कोई चोरी करता है या गलत काम करता है, गलत रास्ते पे आगे बढ़ता है, उन लोगों को डर लगता है। जो सही और सत्य के मायने में काम करता है और उस रास्ते पे आगे बढ़ता है, उसको ना तो कभी डर लगता है और वो ना कभी डरता है। हम लोग तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये 3 साल में पुलिस वाले अब कैसे जगे। 3 साल तक कहाँ सो रहे थे। मैं तो सड़कों पे ही घूम रहा था, लोगों की आवाज उठाता हुआ घूम रहा था, लोगों के बीच में कार्यक्रमों में घूम रहा था, सारे सामाजिक कार्यक्रमों में मौजूद था। ये पुलिस वाले, मैं तो चाहूंगा कि आप इतने दिन कहाँ सो गए, 3 साल आपने क्यों लगा दी। मैं कहीं भगोड़ा था, कहीं देश छोड़ के भाग गया था, मैं कोई विजय माल्या थोड़ी हूँ। मैं तो एक नॉर्मल सा लोगों के बीच में रहने वाला एक स्टूडेंट लीडर हूं। तो फिर आप लोगों ने इतने साल कार्रवाई क्यों नहीं की, इतने साल आप लोग कहाँ चले गए। बिल्कुल, आपने कहा कि कार्रवाई काफ़ी लंबे वक्त के बाद इन्होंने की। कहीं न कहीं वो कार्रवाई वही एसएमएस हॉस्पिटल के सामने जो आपने विरोध प्रदर्शन किया, उसी के मतलब कार्रवाई कोई और थी लेकिन खुन्नस कोई और था, जैसा कि आपने अपने इंटरव्यूज़ में बताया था। तो जब आप थाने में थे, उनके हिरासत में थे जब आप, तो क्या उन्होंने इस बात को खुल के कहा कि आपने हमारे साथ जो वहाँ किया था, जिस तरीके से हमारे एसीपी के साथ जिस तरीके से आपने बात की थी, तो हम उसी का बदला निकाल रहे हैं, कुछ इस तरह की बात हुई थी? जी बिल्कुल, वो लोग वहां तिलमिला रहे थे, उनका बस चलता तो वो मेरे गोली भी मार देते। तो मैंने उन लोगों को कहा था कि मेरे अंदर जब तक सांस चल रही है, मेरा खून जब तक एक क्रांति बन के मेरी नसों में दौड़ रहा, तब तक तो मैं आप लोगों के खिलाफ मजबूती से आज भी लड़ा हूं, पहले भी लड़ा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। तो आप लोग इतने ही मेरे से परेशान हो चुके, तो आप एक काम कीजिए, मेरे गोली मार दीजिए, जो आप लोगों के भी शांति हो जाएगी। और मैं भी ये आज मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूं और उस दिन भी बोला था, जब मैं सलाखों के पीछे था तब भी मैंने कहा था,
मैंने कहा आप जो काम कर रहे हो वो गलत है, लेकिन मेरे से पीछा छुड़ाना है तो आप लोग मेरे गोली मार दीजिए, मैं तैयार हूं। उसके बाद ही ये चीजें खत्म हो सकती है, बाकी जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक तो मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा।